नमस्कार। झारखंड की पूरी सियासत इन दिनों मधुपुर में आके सिमट गई है। मधुपुर चुनावी अखाड़ा बन चुका है और दोनों पार्टियां, दो प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने का प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी दिग्गज नेता इस वक्त मधुपुर की सियासी गलियों में घूम रहे हैं। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ बीजेपी का कार्यालय है और अभी से कुछ दूर पहले ही एक चुनावी सभा को, रैली कहें कि रैली को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे, रणधीर सिंह और खुद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं गंगा नारायण अभी फिलहाल गए हैं, वो आ रहे हैं, सभी लौट रहे थे। दरअसल मैं इनकी रैलियाँ की जो सभाएं हो रही थी उसको मैं सुन रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था कि चुनावी मूड क्या कह रहा है और किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। भीड़ काफ़ी थी, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नारे लग रहे थे, लगने भी चाहिए। निशिकांत जी से शुरुआत करते हैं और फिर हम रणधीर सिंह से होते हुए जो प्रत्याशी वहाँ तक पहुँचेंगे। निशिकांत जी, सबसे पहले तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? गाँव तक अभी तक घूम रहे थे गंगा नारायण, अब मुझे लगता है शहरों में पहुँचे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है? यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। गंगा नारायण कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ चुनाव एक तरफा है। किसी को दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ 3 बार का सांसद हूँ, मुझे दिखने में आ रहा है कि यहाँ का चुनाव एक तरफा है। क्यों लग रहा है? मतलब चूंकि ये तो आप भाजपा से हैं तो आप कह देंगे, उधर वाले कह देंगे एक तरफा है, वो कह रहे हैं कि मैं 50,000 से जीत रहा हूँ। आपने पिछले हमारे इंटरव्यू में कहा था कि आपने आंकड़ा दिया था कि इतना 83,000 वोट ये लाएंगे, 1.5 लाख वोट हम लाएंगे। क्या फार्मूला है, कहाँ से ये नकल के ला रहे हैं? ये फार्मूला लेकर ही मैं चलता हूँ हमेशा। जब मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए आया तो मुझे 1,90,000 मिला। दूसरा चुनाव जब मैं लड़ा तो 3,80,000 मिला और तीसरा चुनाव जब लड़ा मैं तो 6,40,000 आया। तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर और यहाँ की जनता पर भरोसा है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपना खून पसीना एक किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीट जो है कम से कम 50,000 से जीती। निशिकांत जी, मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था जो आप बात कर रहे थे। आपने कहा हा से हफीजुल, हा से हाजी और हा से हार। ये क्या है, जनता के दिमाग में टैक्टिक है कुछ आपका इस तरह से कहने से? दूसरी बात, अगर इरफान अंसारी कहीं का विधायक बनता है, कहीं का आरिफ बनता है, कहीं का हफीजुल बनता है, इससे दिक्कत क्या है? हम जहां माइनॉरिटी की बात करते हैं कि भाई माइनॉरिटी जिस रेशियो में इस देश में है उसका रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं है और संख्या बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हफीजुल ही क्यों बने, इरफान ही क्या दिक्कत है इस? क्यों माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन क्यों बढ़ना चाहिए? किस आधार पर बढ़ना चाहिए? किस कारण से बढ़ना चाहिए? मैं एक चीज़ स्पष्ट जानता हूँ कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया और वो समान नागरिक हैं हमारे। जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई है। लेकिन इसके बाद यदि एपीजमेंट के आधार पर कोई यदि बनेगा, कोई यदि कोटा के आधार पर कोई विधायक बनेगा, फुरकान अंसारी साहब के बाद यदि किसी मुसलमान को ही बनना था तो इरफान अंसारी क्यों बनेंगे? कोई और अंसारी बनता, कोई और खान बनता, कोई और पठान बनता। क्या उन्हीं के खानदान में ये कोई रामराज या राजा है? अकबर के बाद जो है उन्हीं का बेटा बनेगा? शाहजहां के बाद अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब, इसी तरह से होता रहेगा। और यहाँ भी वही हाल है। यहाँ भी जो है हाजी साहब के बाद हफीजुल, कोई और कार्यकर्ता नहीं था, टार्जन नहीं था। यहाँ फैयाज पिछली बार खड़ा हुआ था, यहाँ नहीं था। और भी किसी कार्यकर्ता को ढूंढ लेते। बिना विधायक बने हुए आपने उसको मंत्री बना दिया। तो विरोध उस बात का है, विरोध ये है, विरोध अल्पसंख्यक का नहीं है, मुसलमान बने, कोई भी बने। लेकिन यदि खानदान में बनेगा, राजतंत्र में, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम वंशवाद का विरोध करते हैं। यदि आपको ध्यान हो कि हमने जो है अनंत कुमार जी की पत्नी को टिकट नहीं दिया, वहां से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया, जबकि अनंत कुमार जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता थे, हाजी हुसैन साहब से बड़े नेता थे। तो हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मैं भी छोटे परिवार से आया हूँ, रणधीर जी भी छोटे परिवार से आए हैं और गंगा नारायण जी भी छोटे परिवार से आए हैं और संजय यादव भी यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, ये भी छोटे परिवार से आए। और पप्पू यादव जी को पिछली बार हमने खड़ा किया था, ये भी छोटे परिवार का लड़का है। हम लोग कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, हम वंशवाद का विरोध करते हैं। और उसमें यदि मुसलमानों का विरोध लोगों को दिखता है तो मुझे कोई परहेज नहीं। क्या भाजपा में वंशवाद बिल्कुल नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है भाजपा में वंशवाद। हम वंशवाद का विरोध करते हैं और वंशवाद में हमने हमेशा से प्रयास किया है कि यदि किसी परिवार का एक आदमी है तो दूसरा परिवार नहीं आए। और आपको 5 साल में जो है ये दिखाई देने लगेगा कि जो भी लोग अभी मौजूद हैं उनके परिवार के कोई एक ही सदस्य जो है राजनीति में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता फिर मैं आगे बढ़ूंगा। संजय यादव जी का नाम लगातार आप रैलियों में, इंटरव्यूज़ में लगातार लेते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका एक यादव वोटर्स जो है उन पर आप एक असर डालना चाहते हैं। कल तेजस्वी यादव आने वाले हैं, यादवों के बड़े नेता लालू यादव के सुपुत्र और बिहार में नेता प्रतिपक्ष। क्या लगता है कि इसका एक असर पड़ेगा लालू यादव के बेटे का आने का, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता का झारखंड के उपचुनाव में आने का कोई असर पड़ेगा? एक टफ कंपटीशन रहेगा, एक अलग सी बात।
कुछ नहीं पड़ेगा सर। और जहाँ तक आप यादव की बात करते हैं, जहाँ से मैं सांसद हूँ गोड्डा लोकसभा से, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने यादव को जो है सांसद बनाया है। यहाँ से फाल्गुनी यादव 1984 में चुनाव लड़े थे, जनार्दन यादव 1989 में चुनाव लड़े थे, वो यहाँ के सांसद हुए थे। 1996 में, 98 में और 99 में लगभग 2002 तक लगातार जगदम्बी प्रसाद यादव बनते रहे। जिस प्रदीप यादव की बात करते हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया। इसीलिए यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ स्पष्ट तौर पर है। और संजय यादव इसी आइडियोलॉजी के कारण हमारे यहाँ है। संजय यादव को मैं यादव के कारण नहीं कर रहा हूँ, संजय यादव के कारण। संजय यादव की छवि जो है एक साफ सुथरे अच्छे ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर की रही है। 5 साल यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। और एक संजय यादव का मुकाबला करने के लिए यदि इसके मोहल्ले डंगालपाड़ा में प्रदीप यादव पहुंच जाए, संजय यादव पहुंच जाए, रामदेव यादव पहुंच जाए, मंटू यादव पहुंच जाए, अरविंद यादव पहुंच जाए और कल तेजस्वी यादव आ जाए, तो संजय यादव तो बड़ा यादव हो गया ना। इसको तो मैं कर्ण मानता हूं कि ये जो है कर्ण की तरह अकेले जो है ललकार रहा है और उसके साथ उतनी सेना होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो वो नारायणी सेना को प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये कृष्ण का वंशज होने के नाते पांडव का साथ दे रहा है। और 2 तारीख को इसका फैसला हो जाए। संजय यादव बगल में ही बैठे हैं और तेजस्वी यादव, देखिए तालियां बज रही हैं, तेजस्वी यादव के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा निशिकांत दुबे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह है, सारठ से विधायक हैं और माना ही जा रहा है कि भले ही प्रत्याशी माना ही जा रहा है कि भले ही प्रत्याशी गंगा नारायण हो, लेकिन चुनाव रणधीर सिंह लड़ रहे हैं और खूब मेहनत हो रही है, रणधीर सिंह कर रहे हैं। रणधीर जी, बाकी सभी मुद्दों में बात होगी, क्या आपको लगता है पोलराइजेशन नहीं हो रहा है? और अक्सर ऐसा क्यों लोग अगर कहते हैं, अगर आप है तो झूठ बोल दीजिए कि हाँ ऐसा गलत है, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कंपटीशन टफ है तो हिंदी मुस्लिम के रास्ते पर जाता है, पोलराइज करता है, ताकि एक मुश्त वोट मुस्लिमों हिंदुओं का मिले। सच नहीं है? देखिए, मैं आपसे अभी हमारे सांसद महोदय ने बहुत अच्छा आपको जवाब दिया, उसके बाद मुझे बोलने का कोई उचित नहीं रह जाता, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आपको कि भाई पोलराइजेशन कौन करवा रहा है यहाँ पे? झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, यूपीए कर रही है। भाई हाजी हुसैन अंसारी जी की बात मौत के बाद आप किसी हिंदू को क्यों नहीं चुनाव लड़ाए यहाँ पे? झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तो मुसलमान को यहाँ चुनाव क्यों लड़ाती है? अब जब बार जब यहाँ 2,50,000 हिंदू वोट है और 60,000 वोटर अब मुस्लिम वोटर को आप टिकट यहाँ पर देते हो, तो पोलराइजेशन तो जेएमएम करवा रही है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम तो जेएमएम करवा रही है। जेएमएम के लोग हाजी साहब के जीतने के बाद जेएमएम के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हाजी हुसैन साहब के जीतने के बाद यहाँ पर जेएमएम के लोगों ने जो है सो मिश्रा की हत्या की, गलावत की हत्या करने का काम किया। तो यहाँ हिंदू समुदाय, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय का वोट बैंक यहाँ है और उस वोट बैंक पर आप थोप रहे हो ऊपर से लाके एक समाज, जाति विशेष, धर्म के विशेष को। ये तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दरअसल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इस बीच में क्या हुआ कि जो मधुपुर के जो वास्तविक मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ उस पर बात नहीं हो पा रही। जैसे बाबूलाल मरांडी भी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उमर बावरी भी। पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बने 16 महीना हो गया, इसके पहले भी वो 14 महीना मुख्यमंत्री थे। मधुपुर के लिए उन्होंने क्या किया? मुद्दे की वो बात, किस मुद्दे पे क्या बात करेंगे वो? हाजी साहब 20 साल यहाँ विधायक और मंत्री रहे। मधुपुर का एक काम हाजी साहब बताते, उनके बेटे बताते कि उनका बेटा हाफिज गांव में घूम के वोट मांग रहा है। वो एक ही कह रहा, हमारा बाप हलो, हमारा दे दे मौका। उसके बाप ने क्या किया ये जनता को क्यों नहीं कह रहा है? वो मधुपुर के लिए जो भी काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, बीजेपी सरकार ने किया, यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी ने किया, जो रोल मॉडल उन्होंने स्थापित किया विकास का। सारे विकास के मधुपुर के जो काम आज दिखाई दे रहे हैं, निशिकांत दुबे जी का देन है, यहाँ बीजेपी की देन है, बीजेपी सरकार की देन है। हेमंत जी 16 महीने में और 14 महीने पहले थे, एक काम मधुपुर के लिए हेमंत जी बता दें, यहाँ घूम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, बतावे। हाजी साहब का बेटा बतावे कि हाजी साहब ने क्या काम किया 20 साल के लिए। इसलिए मुद्दा की यहाँ बात क्या होगी? मुद्दा उनके पास है ही नहीं। मुद्दे के पास वो आएंगे, मुद्दा पर भी हम उसको जवाब देंगे। अब उन्हें जात पात वो खुद कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का नारा लगवा रहे हैं, उनके लोग पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, उनके लोग जेएमएम को ही में मुसलमान को ही बार टिकट दे रहे हैं। तो भाई कम्युनिकेशन का जो ये ध्रुवीकरण तो वो खुद कर रहे हैं। तो यही 60,000 वोट पर, 2,50,000 वोट पर 60,000 कैसे राज करेगा? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप राज करोगे? बर्दाश्त करोगे? पत्रकार से हट के बात करो भैया, अभी बर्दाश्त नहीं करोगे इसको, यही बात है। चलिए ठीक है। तो ध्रुवीकरण का आरोप भाजपा के लोग झामुमो पर लगा रहे हैं कि जेएमएम के लोग कर रहे हैं। गंगा नारायण हैं, दिन भर से काफ़ी रैलियां और काफ़ी सब कुछ थके हुए हैं, तो वो चीज़ें अलग है। आप 3-4 दिनों से गाँव में घूम रहे हैं गंगा जी, आज आप मुझे लगता है कि शहरों में अब से आप रैलियां शुरू की। आज मुझे लगता है पहला दिन था, हाँ? कैसा रिस्पांस मिला? गांव में क्या अंतर था, शहर? क्या लगता है आपका वोटर कौन है, शहर वाला है गांव वाला है? दोनों इक्वल है। शहर के लोग थोड़ा अच्छे होते हैं, वो पहले समझ जाते हैं। लोग अच्छे नहीं होते, बहुत ही कम समय में उनको
गांव के जो लोग होते हैं उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। आप समझ गए, क्योंकि उनको लोगों ने एक अलग समीकरण बना के रखा था। तो मैंने करीबन 6-7 सालों में लोगों को अब संभाल लिया हूँ, समझ गए हैं लोग, और पूरी ईमानदारी के साथ वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करेंगे। निशाकांत जी आपके सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि 50,000 वोट से गंगा नारायण जीत रहे हैं, स्पष्ट है। क्या आपको भी इतना कॉन्फिडेंट है या लग रहा है कि कंपटीशन टफ है? अगर एमपी साहब कह रहे हैं तो मुझे पूरी विश्वास है, और पूरी विश्वास के साथ जरूर जीतेंगे 50,000 वोट से। मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहते हैं अगर गंगा नारायण को, नाम तो शायद नहीं लिया था, लेकिन अगर उनको वोट मिले तो सारा वोट ले आके गोवा के समंदर में डाल देंगे। ये मुख्यमंत्री जी की बात है। इस तरह के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या दरअसल उनका कहने का मतलब था कि आप गोवा में रहते हैं या बाकी चीज़ें जो भी, उस तरफ उनका ये था, आप मधुपुर की जनता का विकास नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप वहाँ के हैं, आपको अपना बिजनेस देखना है, आप वहाँ जाएंगे, मधुपुर के लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को मैं पूछना चाहता हूँ, गोवा में गया क्यों? और झारखंड के लाखों लोग आज प्रदेश में हैं, क्यों है? ये मुख्यमंत्री जवाब दें। आपने 19 में कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जेपीएससी का इंक्वायरी होगा, सीबीआई इंक्वायरी होगा, जो एक बच्चे का लाइफ का बहुत बड़ी, ये मुख्यमंत्री झूठा मुख्यमंत्री, झूठ बोलते हैं। गोवा हमने घूमने के लिए नहीं गया है। गोवा से विधायक, मधुपुर से विधायक बन के गोवा घूमने के लिए नहीं गए थे, अपनी ज़रूरत से गए थे, पेट के लिए गए थे, परिवार के लिए गए थे। और आज मुझे गर्व है कि मैं झारखंड से 10,000 लोगों को वहाँ नौकरियाँ दिया हूँ। 10,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। मुख्यमंत्री को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मुझे तो स्वागत करना चाहिए उसे बुला करके, और वो हमें कहना चाहिए कि गंगा जी के यहाँ मधुपुर चुनाव में हम कैंपिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसने झारखंड के 10,000 लोगों को नौकरी दी है। उल्टा वो बोल रहे हैं कि मैंने तो स्टेट को मदद किया हूँ, और वो उल्टा बोल रहे हैं कि गोवा जाने का रीज़न क्या है? आज आप जहाँ भी देखिएगा, बॉम्बे हो, बेंगलुरु हो, गुजरात हो, चेन्नई हो, हर जगह अपने झारखंड के लोग, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, एयरपोर्ट हो या फिर सड़क हो, सब जगह जाके काम करता हो। अगर प्रदेश में अगर ये नौकरी देने का काम करता था तो आज ये नहीं बोलते थे। ये आज गंगा सिंह ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि आज गली गली में वोट मांग रहा, भीख मांग रहा है। मुख्यमंत्री होकर के पूरी कैबिनेट को लेकर के बैठा हुआ यहाँ पे। स्टेट की चिंता करनी चाहिए, मधुपुर की चिंता नहीं करनी चाहिए था इनको। बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर बातचीत तो अभी आगे भी बाकी भी होगी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, चूँकि मैं बाकी दोनों से ही पूछ चुका हूँ। आप स्वीकार करते हैं कि इस मधुपुर के उपचुनाव में पोलराइजेशन हुआ है? स्वीकार करते हैं कि पोलराइज हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हफीजुल जब जीता, हफीजुल जीत करके पहले हमारे मंदिर नहीं, वो नहीं, आपको बता दो, हफीजुल जब जीता पहली बार वो जा करके क्या कहा उसने? बाप के नाम पे ही वोट मांग रहा था। अपना नाम का परिचय पूछिए उनको। मेरा कहना ये है कि हफीजुल जीत करके, मंत्री जीत करके लोगों को ये बता रहा कि हम हाजी के बेटा ही हो और हमरा मंत्री बनल को के नाम के सिंपैथिक वोट पर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, बेशर्मी इतनी हो गई, इतनी हद तक गिर गए कि पिता का जनाजे का फोटो और पिता के अर्थी का फोटो वो चौक चौराहे पे लगा दिया है ताकि लोग देख करके वोट करें। अरे बाप को सम्मान नहीं कर सकते, उनकी पार्थिव शरीर को सम्मान नहीं कर सकते, उसके जनाजे को फोटो लगा दियो तुमने। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को जो राजनीतिक में अपने बाप को मतलब इस तरह का स्थिति में पैदा सब जगह का टांग दिया लगा। वो आपको लगता है गलत है? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, एक सिंपैथी के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो, आप भी मतलब पाकिस्तान का नाम आ रहा है, राम मंदिर का नाम आ रहा है। मुझे लगता है कि मधुपुर के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, ना कि पाकिस्तान, राम मंदिर और 370। बाबूलाल मरांडी भी ऐसे ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और स्वाभाविक है, हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में मधुपुर एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हम भी एक झारखंड के एक कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी मधुपुर विधानसभा है। यहाँ पहले इस तरह के नारे लग चुके हैं। 2019 में जब इलेक्शन लड़ा तब लोगों ने यहाँ नारा लगाया था, उस नारे को जवाब तो देना पड़ेगा ना। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक कर करके, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि यहाँ लोग इसी तरह का आवाज़ निकालते रहे और हम लोग चुप बैठे रहें? ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, भारत के हर एक नागरिक के खूनों में बसने वाली पार्टी है। ये बर्दाश्त नहीं करेगी। गंगा नारायण हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ आसपास काफ़ी संख्या में लोग हैं, भाजपाई समर्थक हैं। मैं चाहूँगा खड़े हो जाइए। और
तो गंगा नारायण थे, भाजपा से प्रत्याशी हैं। मैं जहां खड़ा हूं भाजपा कार्यालय है, काफ़ी सारी संख्या में भीड़ में लोग बैठे हैं और अभी से कुछ देर पहले रैली खत्म हुई है। मिला जुला कर बात पोलराइजेशन पर जब हमने पूछा तो इनका आरोप झामुमो के ऊपर है और कहा जा रहा है कि पिताजी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन पोलराइजेशन पे उस तरह को खास जवाब नहीं मिल सका। आगे अभी लगातार शहरों में दोनों टीमों की तरफ से ज़बरदस्त प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें जाती हैं 17 अप्रैल तक की सुबह, यानी कि उसके एक दिन पहले तक जब तक प्रचार प्रसार चलता है तब तक ये चुनावी रंग कौन सा और रंग ले सकता है, यह देखने की बात होगी। बहरहाल आप द फॉलोअप के साथ बने रहिए ताकि आपको बाकी चुनावी अपडेट्स मधुपुर के यहाँ मधुपुर से मिलता रहे। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in